ये चंडीगढ़ है, देश का सबसे साफ सुथरा शहर। हर तरफ साफ सड़कें, साफ गली मोहल्ले, चौड़े रास्ते और उन रास्तों पर मुस्तैद चंडीगढ़ की स्मार्ट पुलिस। आज हम आपको चंडीगढ़ पुलिस से रूबरू कराने जा रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस का पुलिसिंग के अलावा एक दूसरा चेहरा भी है। वो चेहरा है सहयोग का, मदद का, बदलाव का। और यकीन मानिए, चंडीगढ़ पुलिस का ये चेहरा देखकर पुलिस के प्रति आपकी सोच भी बदलने वाली है। चंडीगढ़ पुलिस की मुस्तैदी और स्मार्टनेस की कहानी भी हम आपको आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे। लेकिन इस एपिसोड में आप चंडीगढ़ पुलिस की सहयोग की कहानी सुनिए। ये वो कहानी है जिसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में पुलिस का एक रूप ऐसा भी हो सकता है। हम आपको आगे कुछ भी बताएं, उससे पहले जरा इन बच्चों की बात सुनिए। ये बच्चे अपने शौक और हुनर के हिसाब से ट्रेनिंग ले रहे हैं। कब से कोर्स कर रही हैं तमन्ना? 1 महीना हो गया मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसे पता चला कि इस तरह का कोई कोर्स शुरू हुआ है? मैम हमारे उधर एक पुलिस वाले आए थे, कांस्टेबल आए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कोर्स है। तो उन्होंने उसी वक्त अपना डायरी में नाम वगैरह लिखा। फिर जब एडमिशन करवाना था तो उन्होंने खुद ही फ़ोन किया, वो खुद भी आए घर तक लेने हमें और सेफली घर भी छोड़ के गए। रतन जी, क्या करते हैं यहाँ पर आकर क्लास में? मैम यहाँ पे तो क्लास में मतलब जितना भी रिटेल से रिलेटेड हमें सिखाया जाता है वही सब हम सीखते हैं कि मतलब आगे किस तरह काम होता है, किस तरह मतलब हम आगे मतलब अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। हम ये सब यहाँ पे सीखते हैं। कैसे पता चला इस कोर्स के बारे में? मैम इस कोर्स के बारे में मतलब हमारे घर कांस्टेबल आए हुए थे तो उन्होंने हमें बताया था। तो अभिषेक जी, क्या सीखते हैं यहाँ पर? यहाँ हम रिटेल के कोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इधर मतलब जो जॉब करते हैं ना हम, जहाँ पर जाएंगे स्टोर में, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ कैसे बातें करनी है, कैसे रहना है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जैसे बाहर हम रहते थे ना, पहले घर पे लड़ाई करते थे, सर सिखाते हैं मतलब लड़ाई नहीं करनी है। और भी बात बहुत कुछ है। फ्रेंडली की तरह रहना है सबसे। जो स्टोर में हमारे जो सामान लेना आएगा उससे इज्जत से बात करनी है, कोई दोबारा मतलब बंदा आए और नाराज़ ना होकर जाए हमारे पास से। जो इज्जत से बात करनी है वो सिर्फ स्टोर में करनी है, हमेशा सबसे करनी है? सही मतलब करनी है और मेहनत करनी है। जहाँ भी काम करना उधर मेहनत करनी है कि आगे जाके काम है हमारे। सो क्या क्या सीखा अब तक आपने? इधर मैम बात करना सीख गए, मतलब कैसे बात करते हैं, और टाइम पे आना सीख गए, जल्दी उठना सीख गए, सबसे प्यार से बात करते हैं। और कपड़े मतलब हेयर स्टाइल पहले जैसे जो रहते थे ना घर पे, वो चेंज हो गया बिल्कुल ही हमारा। सुना आपने, इन बच्चों को खुद पुलिस वालों ने ट्रेनिंग के लिए इन्फॉर्म किया। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस इन दिनों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKY के तहत एक योजना चला रही है जिसका नाम है सहयोग योजना। इस योजना के तहत पुलिस चंडीगढ़ के लड़के लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहां की पुलिस स्मार्ट पुलिस कही जाती है और उसी पुलिस के मुखिया आज हमारे साथ हैं, श्री संजय बेनीवाल जी की, जो कि 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं। सर, लोगों की सुरक्षा करना चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है, मगर हम देख रहे हैं कि साथ साथ ज़रूरतमंदों की मदद करना, जो लोग कमज़ोर हैं उनका हाथ थामना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चंडीगढ़ पुलिस बखूबी निभा रही है। इसके बारे में आप हमें बताइए प्लीज़। आज के युग की किसी भी पुलिस फोर्स की, इवन आर्मी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कम्युनिटी आउटरीच, जिसको आप कम्युनिटी पुलिसिंग के, तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़रूरत है हमारे काम के लिए कि हम कम्युनिटी को गेनफुली एंगेज करें अपने साथ। मुझे उन्हें नॉन पुलिसिंग एक्टिविटी या और तरीक़ों से एंगेज करना पड़ेगा ताकि उनकी इंटरेक्शन से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकें जो उनको महफूज रखने के लिए मुझे चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछड़ा हुआ इलाका है या जहाँ पे ड्रग्स का थोड़ा ज़्यादा है, यदि वहाँ पे गरीब हैं या जो भी लोग रहते हैं और वहाँ पे बच्चे ड्रग से एक्सपोज होते हैं फॉर वट एवर रीजन्स, तो बहुत ये रिसर्च के द्वारा विदित है कि बच्चों के अंदर टेंडेंसी टू यूज़ ड्रग्स टू हैंडल द प्रेशर्स, आज के जीवन में जो इतने प्रेशर्स आते हैं वो टेंडेंसी ज़्यादा होगी बिकॉज वो एक्सपोज्ड है। इससे अब आजकल के बच्चे एक्सपोज होते हैं इंटरनेट के, हम लोग नहीं होते थे तो हमें अभी भी मुश्किल होता है।
तो ये स्वाभाविक है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल अभी शुरू किए हैं, उनको आप थ्रू एंगेजमेंट, गेनफुल एंगेजमेंट, उनको आप वापस लेके आ सकते हैं। यू कैन गिव देम अ गेनफुल चॉइस कि लेने से ये नुकसान होगा और न लेने से ये फ़ायदा होगा। और ऐसी ये तो व्हाट एंड वाई है, डेविल लाइज इन हाउ, कैसे छोड़ूं, ये कोई रास्ता दिखाने वाला तो हो ना। तो यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है। जो फुली ड्रग एडिक्ट है उनको तो डॉक्टर्स डील करेंगे, उनको आई कैन नॉट। लेकिन यदि थ्रू जो हम लोगों के एक्सपीरियंसेस के साथ यदि हम कर सकें तो वो हमें करना चाहिए। या बेरोज़गार हैं उनको हम कुछ ट्रेनिंग दिलवा के, हमारी छवि भी बदलती है, उनको ट्रेनिंग दिला के कुछ रोज़गार के लायक बना सकें। तो दिस इज़ समथिंग विच आज का यूथ समझेगा, आज का यंग किड्स समझेंगे कि हाँ ये मेरे लिए कुछ है, तो वो हमारी बात सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। चंडीगढ़ पुलिस का मकसद समाज के निचले तबके से उन बच्चों को खोजना है जो या तो अपराध के रास्ते पर जा सकते हैं या जा चुके हैं। पुलिस उनको सुधरने का एक और मौका देते हुए उन्हें समझाती है और उन्हें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलवाती है। सहयोग जो आपकी पहल है वो बहुत ही सराहनीय है, उसके बारे में भी हमें बताइए। आज के दिन हमने ये देखा कि हम जो यंगस्टर्स हैं, जो नौकरी के लायक हैं, एडल्ट्स 18 साल प्लस या जो जस्ट 18 साल के आने वाले हैं, वो इतने ज़िम्मेवार हैं कि वे वोट दे के इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नौकरी, कार्यक्रम के साधन वो करें ना करें, लेकिन ऑप्शन उनके पास होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। यदि हम उन्हें नहीं देंगे तो स्वाभाविक है वे गलत रास्तों पे जाएंगे। इस ध्येय से हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम लोगों ने एक स्पेशल कार्यक्रम दिल्ली के युवा के एज अ फॉलोअप हमने यहाँ पे कराए 3 थानों में, तो जिसमें कि उनके ट्रेनर्स आते हैं। हमारा बीट कांस्टेबल अपनी बीट से एक वो फैमिली चुनता है जहाँ पे कि एक नौकरी की, यंग बच्चे की नौकरी की बहुत ज़रूरत हो। तो एक तो बीट कांस्टेबल उस घर में जाएगा, उस इलाके में उस बीट वाले को लोग जानेंगे और वो उन बच्चों को, माता पिता को समझा के बच्चों को लेकर, हमारे यहाँ एक स्पेशल फीचर है कि SHOs ने अपनी पर्सनल गाड़ियाँ तक लड़कियों को मुहैया कराएं ताकि वे अपने जगह से थाने तक आ सकें, जहाँ पे कि हमने पूरे एक एरिया को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बाकायदा प्रोजेक्ट में पैसे दिए, सरकारी तौर पे उनको हमने पूरा ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट कराए और जिसमें सहयोग के टीचर, वो अपने PMKVY के टीचर्स ने आके 4 सब्जेक्ट्स में हमें उनको ट्रेनिंग दिया, करीब 900 बच्चों को। कोविड के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गए वो, लेकिन ऑलमोस्ट 550 बच्चों को उसमें हम एक अपॉइंटमेंट लेटर उनको ऑलरेडी दे दिए हैं। बाकियों का भी हो जाता है यदि कोविड का उसके कारण थोड़ा स्टॉप। सर कौन कौन से एरियाज में ट्रेन कर रहे हैं हम? हमने उनको ट्रेन किया रिटेल में, ब्यूटी एंड वेलनेस में, हेल्थ केयर में एंड हॉस्पिटैलिटी में। आई थिंक इन्हीं एरियाज में जॉब्स मैक्सिमम। हाँ, ऑल ऑफ देम। जितनों ने, देखिए जॉब दे के 1 महीना 2 महीना करके कई बार बच्चे छोड़ भी देते हैं, ये फिर उनकी चॉइस है। जैसे मैंने कहा कि न करना उनकी चॉइस है, लेकिन भारतवर्ष और भारत सरकार द्वारा उनको रोज़गार का एक माध्यम, एक अपॉर्चुनिटी मुहैया कराई गई है। और मैं मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड कि प्रधानमंत्री जी की इतनी खूबसूरत ये स्कीम, और जिसके लिए मतलब मेरे और भी कोलीग सुन रहे होंगे कि ना तो हमारा ट्रेनिंग में कोई पैसा खर्च होता है, ट्रेनर्स भी सरकार के आते हैं, ट्रेनिंग की कॉस्ट भी सरकार की होती है। मेरा काम सिर्फ उन लोगों को लाने का होता है जो आज या आगे आने वाले भविष्य में, क्योंकि रोज़गार नहीं है तो शायद वे गलत आदत में पड़ के क्राइम कर लें या उनके साथ क्राइम हो जाए, तो फ्यूचर क्राइम भी रुकता है। मेरे जो युवा पीढ़ी है वे गेनफुल एंगेज भी होते हैं और वो मेरे साथ सहयोग भी करते हैं अपने एरिया को सिक्योर करने में। वे मेरे पुलिस मित्र हो जाते हैं।
उस मोहल्ले में उस मोहल्ले के पेरेंट्स। तो ये एक बड़ा अच्छा, इसमें हर एक स्टेक होल्डर के लिए कुछ ना कुछ है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से इन युवाओं और युवतियों को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल असिस्टेंट। आराध्या जी, कब से कोर्स कर रही हैं आप और कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी मार्च से स्टार्ट हुआ था पर लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद हम अभी अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। लॉकडाउन में थोड़ा बोर से हो गए थे पर यहाँ आके कुछ नई नई चीज़ें मिल रही हैं, स्पून के बारे में और नाइफ, इन सब के बारे में भी पता चल रहा है काफ़ी कुछ। तो अब पहले जब होटल जाती होंगी और अब होटल जाती होंगी तो कोई फ़र्क महसूस होता है? बहुत कुछ, मतलब अब हमें पता है कि क्या चीज़ कैसे है क्या, और हमें मतलब जब हमें कुछ नॉलेज होती है तो उसके बारे में तो काफ़ी अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है यहाँ क्लास अटेंड कर कर आपको? मुझे क्लास बहुत अच्छी लग रही है अटेंड करने में, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है, और जिससे कि मैं अगर कोई पेशेंट को मैं देखता हूँ रोड पे अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या सिखाते हैं आप? यानी बेसिकली यहाँ पे हेल्थ केयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि बच्चे फर्स्ट एड देने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब भी कोई रोड पे किसी चीज़ का एक्सीडेंट या किसी को हार्ट अटैक या कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसको फर्स्ट एड देके सकुशल नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाए। ज़रा इस क्लास पर एक नज़र डालिए। इस क्लास में बच्चों को रिटेलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चे इस ट्रेनिंग को कैसे ले रहे हैं, खुद बच्चों की जुबानी सुनिए। उर्मीत जी, यहाँ पर क्लासेस अटेंड करते हैं, क्या सीखते हैं यहाँ पर? मैम यहाँ पर हमें रिटेलर के बारे में बताया जाता है। क्या सिखाते हैं रिटेल के बारे में? मैम हमने कंपनी में जाना तो कैसे जॉब करनी है, वहाँ कैसे काम करना है, तो उसके बारे में मैम हमारे सर बताते हैं। और मैम सब कुछ बताया जाता है कि कैसे वहाँ रहना है और कैसे मतलब किससे कैसे बात करनी है, जैसे हम वर्कर काम करते हैं वहाँ पर, उसके बारे में बताया जाता है मैम। विक्रम सर, आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं? जी मैम, बिल्कुल। क्या क्या सिखाते हैं? एक्चुअली मैम यहाँ इन बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि जो बच्चे जॉब करेंगे, और ये मोस्टली रिटेल की ही जॉब दी जाती है कि इनको अगर बच्चों को कल को रिटेल में जॉब करनी पड़ जाए तो वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या इनको करना पड़ता है, वो सब मैंने बताया जाता है और सिखाया जाता है, ताकि बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम ना आए उस चीज़ में, वो आसानी से जॉब कर पाए और उस जॉब में ग्रोथ कर पाए। मैम क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बच्चों को सिखाने के समय? मैम एक्चुअली चैलेंजेस बच्चों का एक उनका इंटरेस्ट बनाना, क्योंकि ये बच्चे जो है स्टडी से ड्रॉप आउट है, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इनको एक बार हैबिट डलवानी पड़ती है कि यहाँ पे बैठने की, क्योंकि ये बच्चे कोई 2 साल से है या 1.5 साल से पढ़ाई से अनटच हो चुके हैं, तो इसलिए इनका सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि इनको एक बार ले जाया जाए, यहाँ पे लेके आने के बाद इनको क्लासेस में बैठाया जाए, तो वो उनकी हैबिट्स बनाना ज़रूरी है, वही चैलेंज है। बाकी एक बार जब इनकी हैबिट बढ़े तो ये बच्चे मतलब इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। आई थिंक हैबिट बन चुकी है, बिकॉज द मोमेंट आई एंटर द क्लास, इन सबके चेहरों पे जो मैंने एक फोकस देखा था ब्लैक बोर्ड की तरफ और आपकी बातें सुनने की तरफ, उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये लोग बहुत तत्पर हैं सीखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद इन टीचर्स को इस बात का संतोष रहता है कि उन्होंने किसी का भला किया है। पवन जी, आप यहाँ पर टीचर हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, स्किल इम्पार्ट करते हैं उनको F&B के सेक्टर में, कैसा महसूस होता है? काफ़ी अच्छा लगता है कि कुछ मतलब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है बच्चों के लिए, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है मैम, हर बच्चा नहीं कर पाता, हर बच्चे की फैमिली नहीं इतना अफोर्ड कर पाती कि मैं बच्चे को पढ़ा सकूं, बट एक ये जो योजना गवर्नमेंट ने चालू की है, इसके हिसाब से बच्चे अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, अपनी लाइफ में अच्छा सक्सेस हो पाएंगे, और हमें भी एक अलग अलग तरीके से मतलब बच्चों से बात करने का, उनका बिहेवियर का पता चलता है कि कैसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको? मैम एक्चुअली क्या होता है, इनको काफ़ी डिटेल्स में समझाना पड़ता है बच्चों को, बट इनमें कुछ ब्राइट बच्चे भी बहुत अच्छे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कैच कर लेते हैं चीज़ों को। अब जैसे अब मुझे काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल्स में इनको समझानी पड़ती है कि ये चीज़ ऐसा होता है। ये मेडिकल असिस्टेंट्स की क्लास है, यहाँ बच्चों को फर्स्ट एड देना सिखाया जा रहा है। क्या कर रही हैं मैम? मैम ये मैं कंप्रेशन दे रही हूँ पेशेंट को, जिससे कि उनकी सांस आएगी, जो पेशेंट बेहोश हो जाते हैं उसके लिए। सर, फर्स्ट एड के तौर पर इनको क्या क्या सिखाते हैं प्रैक्टिकली? यहाँ जो प्रैक्टिकली रहता है, जो फर्स्ट एड जो नर्स से जो नीचे काम करते हैं उनके लिए जो ज़रूरत होती है हॉस्पिटल्स में, वो यहाँ सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद
जो बच्चे घर में ही काम करना चाहते हैं, उनके घर पे कोई बुजुर्ग है, उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या उनके लिए बहुत फ़ायदा है ये करना। आई थिंक जनरली भी सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता होगा। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी आकर करना चाहता है। सर मुझे भी सिखाइए, मैं भी सीखना चाहती हूँ। अब कोई पेशेंट यहाँ कोई रास्ते पे गिर गया है, उनके पहले आप पास जाओगे, ठीक है मैम, उनको टैप करोगे 3 बार कि आप ठीक हो कि नहीं। उसके बाद आप उनके एयरवे चेक करोगे। एयरवे का मतलब यहाँ गले में उनका जो एयरवे रहता है वो लॉक हो जाता है, तो आप उनके जो चीक रहता है वो ऊपर करोगे, आप उनके फोरहेड नीचे करोगे, तो वो उनकी एयरवे क्लियर हो जाता है। तब उनको सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है। तभी भी पेशेंट सांस नहीं लेता है तो आप अपनी कान उनके नाक के सामने ले जाओगे और अपनी आंखें उनकी चेस्ट पे रखोगे। ऐसे करके? हाँ जी मैम, ऐसे? हाँ जी मैम जी। आप ये दोनों काम एक ही साथ देखोगे। अगर उनकी सांस भी नहीं आ रही है, चेस्ट भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उनको सिर पे CPR कॉम्प्रेशन देना स्टार्ट कर दोगे। तो आपके कॉम्प्रेशन ये 3 टाइम्स होता है। ये मिडल में होता है मैम, इधर से? हाँ जी, ये मिडल में दोनों, ये चिक ये जो है जी, हाँ जी, इनसे होता है मैम। ऐसे? हाँ जी, आपको ये जो है, जो एल्बो है स्ट्रेट रहना चाहिए। ओके, लाइक दिस। हाँ जी, 3 टाइम्स? हाँ जी। उससे उसको 30 टाइम्स कॉम्प्रेशन देंगे आप, और 2 टाइम्स आप ब्रीदिंग देंगे। तो मतलब हाँ जी, ये प्रक्रिया 2 मिनट तक चलना चाहिए। 1 मिनट में आप 100 टाइम्स। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर दे, दैट अगर मींस रेस्पॉन्स कर दे रहा है तो आप कॉम्प्रेशन देना बंद कर दोगे। एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस में आराम से वो हॉस्पिटल पहुँच जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे अभी 1 महीने की ट्रेनिंग के दौरान अब ये सब ये बच्चों को सिखा चुके हैं अब तक? हाँ जी मैम, वो 1 महीने अभी जो लॉकडाउन के बाद खुले हैं, उनमें से तो काफ़ी बात तो सिखा दिया गया। अभी इनके पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या सिखाते हैं आप? यानी बेसिकली यहाँ पे हेल्थ केयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि बच्चे फर्स्ट एड देने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब भी कोई रोड पे किसी चीज़ का एक्सीडेंट या किसी को हार्ट अटैक या कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसको फर्स्ट एड देके सकुशल नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। नरेंद्र जी, आपके पुलिस स्टेशन में जो सहयोग है, इसकी क्लासेस चलती हैं जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है स्किल इंडिया और चंडीगढ़ पुलिस का, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए मैम, मेरे हिसाब से जितनी नॉलेज मुझे है, जितना ज्ञान मुझे है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा या हमारी जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, ये एकमात्र ही ऐसी योजना है जिसमें कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी स्किल के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई गैर सरकारी संस्था भी हमारे देश में ऐसी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन बच्चों को दे रही होगी। और जो दूसरी इसमें मेन बात है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तमाम वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इनके लिए शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इन कोर्सेज़ को वो नहीं करवा सकते हैं। जैसे फूड एंड बेवरेज का कोर्सेज़ है, सेल एंड रिटेल का कोर्सेज़ है, टेलरिंग एंड कटिंग का है, ब्यूटिशियंस का है, या हेल्थ अटेंडेंट के कोर्सेज़ हैं। ये आम पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए नहीं करवा सकते हैं। स्लम एरिया से सभी जो है बच्चे वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं अपने बीट स्टाफ के थ्रू, तो वो ये बच्चे वहाँ से हमने अडॉप्ट किए हैं जो यहाँ पर कोर्स करने के लिए आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी कोर्स हमारे देश में आज से पहले करवाया गया है। इसमें स्पेशल बात यह है कि ये जो बच्चे हैं, हमारे को स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी हमारे डीजीपी सर की, माननीय संजय बेनीवाल जी की, कि ये वो बच्चे होने चाहिए स्पेशली या तो वो क्राइम की दुनिया में चले गए हैं, अभी जो क्राइम की दुनिया में हैं, या पहले वो जाने अनजाने में क्राइम कर चुके हैं। क्योंकि जिस आदमी के ऊपर, जिस बच्चे के ऊपर एक क्रिमिनल की छाप लग जाती है, उस बच्चे को कोई भी संस्था जो है वो कोर्स नहीं करवाती है। लेकिन ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है हमारे भारत सरकार की कि ये उन बच्चों को कोर्स करवाया जा रहा है ताकि उनको उस क्राइम की दुनिया से हटाकर किसी अच्छे रास्ते पर चलने का मौका दिया जाए। तो ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छी स्कीम है, और इसको आगे चलाने के लिए हम अपने बीट के थ्रू, अपने बीट स्टाफ के थ्रू, हमारे सीनियर्स की डायरेक्शन के मुताबिक जो है दिन रात काम कर रहे हैं। और बच्चों को घर से लेके आना, बच्चों को घर तक छोड़ना, ये हमारी जिम्मेवारी है और हम इसको बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। सहयोग योजना चलाने के लिए पुलिस की एक स्किलिंग पार्टनर है प्राइमेरो स्किल्स नाम की संस्था। हमने इस संस्था के डायरेक्टर जयंता दास से भी बात की। दिसंबर 2018 में हम लोग ये प्रोग्राम डीजी साहब का साथ चंडीगढ़ पुलिस का द्वारा हम लोग लॉन्च किए वहाँ पे, और बहुत अच्छा पहला रिस्पांस था। जब हम काउंसलिंग सेशन किए, उस टाइम हमारा सेंटर्स भी रेडी नहीं थे, तो हम लोगों को लगा कि एक बार हम युवा के साथ बात करके देखें, कनेक्ट करके देखें। तो मेरे को अभी भी याद है, चंडीगढ़ जैसे जगह में शाम को दिसंबर का रात को करीबन 600 युवा अपना माता पिता के साथ आए हुए थे काउंसलिंग समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए क्या ये स्कीम है। और उस तरह का जब रेस्पॉन्स हमें बहुत अच्छे से मिला तो हम इस प्रोग्राम को लॉन्च किए एज अ ट्रेनिंग टर्न। तो वहाँ पे नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का द्वारा ये प्रोग्राम मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। हम लोग प्राइमेरो स्किल्स की तरफ से वो एग्जीक्यूशन पार्टनर्स थे। तो प्राइमेरो स्किल्स और IICT, ये 2 कंपनीज मिलके चंडीगढ़ में 3 थाने में
सेक्टर 26, सेक्टर 34 और 24 नंबर का पुलिस चौकी, ये 3 थाने में हम लोग सेंटर्स खोले। अब सवाल ये था कि सेंटर्स खोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इस तरह का कुछ उन लोगों को कौशल दिया जाए जहाँ पे उन लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो उसका भी एक स्टडी हुआ ग्राउंड लेवल में किस तरह का आसपास का जो लोकल इंडस्ट्री है या आसपास का जो लोकल सर्विस सेक्टर है उन लोगों को किस तरह का ज़रूरत है नौकरियों का। तो वहाँ पे हम लोग देखे कि रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी वेलनेस और हेल्थ केयर, ये चारों क्षेत्र में हम लोग फोकस करें और इस चारों क्षेत्र के ऊपर फोकस करके हम लोग ट्रेनिंग वहाँ पे उपलब्ध किए। हम लोग बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि फरवरी 26, 2019 में हम लोग लॉन्च किए और चंडीगढ़ पुलिस का जो अलग से जो यूनिकनेस था स्कीम प्रोजेक्ट का, उन्होंने थाने में काफ़ी हिस्सा तक पूरा तोड़वा के लाइक अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स क्रिएट किए। करीबन 900 से भी ज़्यादा बच्चा इस वक्त 1 साल के दौरान वहाँ से पास किए हैं। हमने बच्चों से बात की, बहुत कॉन्फिडेंस था बच्चों में और वही था हम लोग का मेन मूल था ये कहते कि कौशल का साथ साथ एक बच्चे जब कुछ सीखता है, सर्टिफिकेशन आता है और साथ में लगातार कंपनीज के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पे कंपनीज आते रहते हैं बच्चों के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो वहाँ पे आप लोग जॉब फेयर्स वगैरह भी लगाते हैं? एक बहुत बड़ा जॉब फेयर चंडीगढ़ का हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग किए थे और उस जॉब फेयर में करीबन आज भी मेरे को याद है 280 से भी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जो हमारा फर्स्ट बैचेस का जो बच्चे निकले थे, और 280 बच्चों को करीबन 500 से भी ज़्यादा जॉब ऑफर्स मिला था। यानी कि कुछ कुछ बच्चे को 2-2 ऑफर्स मिले। 2-2 ऑफर्स। तो ये बताता है कि प्रोग्राम का स्ट्रेंथ कितना है, राइट। और साथ में जो आसपास का जो बच्चे जिन्होंने कौशल उस वक्त लिया नहीं था, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट होता है, जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ, अगर मेरा पड़ोसी ने जाके आज वहाँ पे कौशल प्राप्त करके आज इसको 2 नौकरी मिला हुआ है तो मैं भी कर सकता हूँ। चंडीगढ़ पुलिस की यह योजना न सिर्फ युवाओं को भटकने से बचा रही है, बल्कि उन्हें अपराध के रास्ते से बाहर भी ला रही है। इस योजना के चलते चंडीगढ़ में अपराध का ग्राफ भी गिरा है। हम लोगों ने कुछ एक यहाँ पे सकारात्मक कार्यक्रम चलाए हैं जिनका फल हमें बहुत ही सुखदायी मिला है और उसके फायदे बहुत हुए हैं। तो देखा आपने, ये चंडीगढ़ का दूसरा चेहरा है जिसे चंडीगढ़ के लोग पसंद करने लगे हैं और पुलिस को पुलिस मित्र समझने लगे हैं।